तो अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने बात की कि एकेडमिक्स और एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देखें, इनका जो सहयोग है एकेडमिक्स के अंदर वो कितना है। विद गोपाल गणेश अगरकर, फिर से हम बता सकते हैं, जैसा हमने देखा कि गोपाल गणेश अगरकर इनके मित्र रहते हैं। ही स्टार्टेड न्यू इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन पे काफी फोकस करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, ये बहुत फोकस करते हैं। ऑल दो खुद संस्कृत के पंडित रहते हैं, जानकार होते हुए भी मॉडर्न एजुकेशन पे पुणे में खोलते हैं 1876 में। 1876 के अंदर अगर हम देश को देखें तो 1857 का जो विद्रोह है वो हो चुका है। देश के अंदर अलग अलग जगह पे, चाहे बंगाल हो या झांसी हो, इस तरह के अलग अलग जगह पे विद्रोह शुरू हो चुके हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। अब ब्रिटिशर्स ने नए तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, कह सकते हैं कि उसमें एक डेमोक्रेसी का इनपुट लाने की कोशिश की, इंडियंस को ट्रेन करने की कोशिश की कि वो पार्टिसिपेट कर पाए ब्यूरोक्रेसी में एज वेल एज डिसीजन मेकिंग में, तो नहीं क्लियरली, लेकिन ब्यूरोक्रेसीज में, कि ताकि इंडियंस उनके अगेंस्ट में ना हो, इस तरह के आइडिया। अब एक तरफ तो ब्रिटिश स्कूल थे या कॉलेज थे जहां पे इंग्लिश शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन तो दी जाती थी, लेकिन उनका आइडिया क्या था, स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करना कि वो ब्रिटिश हुकूमत के लॉयल हो जाए, उनके प्रति रेडी हो जाए, और वो उन्हीं के लिए तरह सोचे और उनके लिए काम करे, और भारत के अंदर ऑब्वियसली आजादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाए, लोगों के दिमाग पे कब्जा करके। इस चीज को समझते हुए वो खुद मॉडर्न एजुकेशन का स्कूल खोलते हैं, इंग्लिश स्कूल खोलते हैं, बच्चों से, भारतीय बच्चों से अपील करते हैं, उनके पेरेंट्स से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन स्कूलों में पढ़े, कि एजुकेशन में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन जो विचारधारा है वो बदलेगी। एजुकेटिंग चिल्ड्रन इज जस्ट नॉट एनफ, एल्डर पीपल ऑल्सो गेट एजुकेटेड। अब इनका आइडिया धीरे धीरे, जो हमने बोला कि अगरकर से किस तरह से भिन्न होता जाता है, जो अगरकर है वो चाहते हैं कि बच्चों को ट्रेन करके एक नई पीढ़ी बनाई जाए। इनका आइडिया कि नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाने से काम चलेगा, बड़ों को भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े ही इस समय कंट्रोल कर रहे हैं और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे तभी जब उनके अंदर खुद एजुकेशन होगी, क्योंकि इनका फोकस तो पॉलिटिक्स के ऊपर भी रहता है, और पॉलिटिक्स का आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस के आइडिया की वजह से पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स की वजह से एजुकेशन को उसका बैकबोन मानते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी मानते हैं। इन 1881 he started 2 weeklies। साथ ही साथ अब ये रुके नहीं यहाँ पे, साथ ही साथ एजुकेशन को तो फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ वीकली जो जर्नल्स है वो निकालना शुरू करते हैं, और मराठा इन इंग्लिश में मराठा नाम से एक पत्रिका निकालते हैं, और केसरी नाम से मराठी में एक पत्रिका निकालते हैं। ये पत्रिका जो है उस समय की जो अंग्रेजी पत्रिकाओं से अलग, इंडियन नेस के साथ, कि इंडिया क्या है, ये सारी चीजें जानना, और क्यों इंडिया के अंदर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया जाना चाहिए, या किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत से हम ज्यादा से ज्यादा जो अधिकार है वो प्राप्त कर सकते हैं। In 1885, they set up a Deccan Education Society in order to start a college, later named Ferguson College। बाद में सिर्फ स्कूल और एकेडमिक जर्नल्स से काम नहीं चला, क्योंकि उस समय जो कॉलेज स्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात थी। कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज तो हुआ नहीं करते थे, और भारतीयों के पास, कई लोगों के पास, ज्यादातर कह सकते हैं इतने पैसे नहीं होते थे कॉलेज स्टेब्लिश करें। तो इन्होंने फर्गुसन कॉलेज, जो आज जाना जाता है, उस समय डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से शुरू किया कॉलेज। तो ये इनका एक बड़ा महान कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, क्योंकि उस समय आजादी की लड़ाई में, या उस समय जब पूरी तरह से आजादी की भी लड़ाई नहीं हो पा रही थी, उस समय इस तरह के आइडिया, विजन को सोच पाना कि एक कॉलेज हो जहां से लोग पढ़े और वो पढ़ने के बाद अपने राइट्स के लिए लड़े। तो आज भी ये फर्गुसन कॉलेज अगर आज देखें तो काफी पॉपुलर, फेमस कॉलेज है पुणे का, और आज भी वहां पे लोग पढ़ने के लिए दूर दूर से आते हैं, पूरे महाराष्ट्र से और दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं वहां पे पढ़ने के लिए। इसके साथ ही हम देखते हैं दूसरा, ड्यू टू डिफरेंस विथ अगरकर ही रिजाइंड टू कॉलेज पोस्ट एंड गॉट ओनरशिप ऑफ वीकली। बाद में धीरे धीरे, जैसे हमने बताया कि कुछ चीजों पे, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, अगरकर पूरी तरह से सोशल रिफॉर्म्स या सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे, वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक किसी भी तरह से पॉलिटिक्स को और सोसाइटी को और एजुकेशन को अलग अलग नहीं रखते थे।
वो कहते हैं जो एजुकेशन मिलेगी वो सोसाइटी के काम आएगी। अगर सोसाइटी अवेयर होगी तो अपने आप आजादी के लिए, और वो अवेयर जो सोसाइटी होगी पॉलिटिक्स करेगी। और पॉलिटिक्स किसके लिए? अपने राइट्स के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी को भगाने के लिए, अगर अपने राइट्स को मांगने के लिए पॉलिटिक्स करेगी कोई भी जो कम्युनिटी है। और इन सब चीजों को वजह से अगरकर से इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं। और अपनी जो कॉलेज की पोस्ट थी या जो कॉलेज की ट्रस्टीशिप में थे, दूसरे जो पोस्ट थी, वो सारी चीजें छोड़ देते हैं अगरकर को संभालने के लिए। और अपने खुद जो वीकलीज हैं इनके दोनों जो मराठी, तो डिस्प्यूट के कारण जब ये रिजाइन कर देते हैं कॉलेज की पोस्ट से, तो एक तरफ तो ऑब्वियसली मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करते थे, दूसरी तरफ जो संस्कृत या इंडियनाइज एजुकेशन थी उसको भी जोड़ना चाहते थे और एक रैपो बनाना चाहते थे, एक जेल बनाना चाहते थे, जिससे मॉडर्न एजुकेशन का जो आइडिया है वो तो रहे, साथ ही साथ जो नेशनलिज्म का आइडिया है, जो कह सकते हैं उस तरह की चीजें भी जनरेट हों। और उसके लिए ये चाहते हैं कि संस्कृत जो एक लैंग्वेज है, क्योंकि अगर मॉडर्न लैंग्वेज से करेंगे उस समय के इंडिया को कनेक्ट, तो वो प्रॉब्लमिटिक था, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही थी। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जिससे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, या जो स्पिरिचुअलिटी, जो इंडिया की जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो एक बॉन्डिंग चीज हो सकती थी जिससे एक यूनिटी क्रिएट किया जा सके। तो जैसे यहाँ लिखा भी है कि ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज संस्कृत स्कॉलर, एक संस्कृत स्कॉलर के रूप में भी जाने जाते थे, क्योंकि इनके पिताजी भी बड़े संस्कृत के विद्वान थे। साथ ही साथ इनका जो माहौल मिला था बचपन से, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी जहाँ पे हिंदू रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा माना जाता था। इसकी वजह से भी इनके अंदर जो संस्कृत के प्रति प्रेम था या संस्कृत की जानकारी थी, वो दोनों काफ़ी अच्छी थी। हिज वर्क ओरियन स्टडीज इन द एंटिक्विटी ऑफ वेदास, थेसिस ऑफ ऋग्वेदा, इस तरह की चीजें लिखते हैं, वेद के ऊपर काफी काम करते हैं, वेदास के अंदर से ये आइडिया निकालते थे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अगरकर जब रिजाइन कर देते हैं कॉलेज से, या कॉलेज की जितनी भी ट्रस्टीशिप की पोस्ट थी, ये सारी चीजों से छोड़ के अपना फोकस वो अपने जर्नल्स जो वीकलीज निकालते थे उस पर कर देते हैं। और हमने देखा कि और काफी एकेडमिक काम उसी दौरान करते हैं, जितना भी लिखने का काम या जेल के अंदर करते हैं या फिर बाहर जो जर्नल्स को एडिट कर रहे होते हैं उस समय करते हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें तो आइडिया बहुत क्लियर है कि दोनों का ही, चाहे वो जर्नल्स निकालने का उसमें भी है कि लोगों के बीच अवेयरनेस लाना, लोगों को प्रभावित करना, और आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट से या ब्रिटिशर से अपने अधिकार जो भारतीयों के अधिकार हैं वो लेना, ये बहुत क्लियर आइडियाज थे। अब एक तरफ तो वो मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश या इन सब चीजों में काम कर रहे थे, दूसरी तरफ वो संस्कृत के भी महान विद्वान थे। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज संस्कृत स्कॉलर टू, उनको संस्कृत भी काफी अच्छी आती थी। और संस्कृत आने का इनका जो रीजन था, इनके पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, साथ ही साथ जो फैमिली थी वो काफी ऑर्थोडॉक्स थी। तो लगातार जो रीति रिवाज या संस्कृति जो चीजें होती, धार्मिक जो चीजें होती थी, उसमें भी संस्कृत का काफी अध्ययन होता था। तो संस्कृत की वजह से इनका जो आइडिया आया, क्यों ना संस्कृत और जो हेरिटेज है भारत की, जो पुरानी परंपरा है, उसको भारत के मॉडर्न चीजों से जोड़ के एक यूनिटी बनाई जाए जो हर जगह पे एक हो, क्योंकि पुरानी परंपरा से सभी लोग, पूरा भारत एक साथ जुड़ा हुआ था। अगर हम मॉडर्न समय में देखें तो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग भी हो चुका था, चाहे वो मराठी अलग हो चुके थे, बंगाली अलग थे या अलग अलग, लेकिन जो संस्कृत थी वो सभी की जननी के रूप में जानी जाती थी। तो उन्होंने संस्कृत के जो वेद थे या जो पुराण थे, इस तरह की चीज़ों को ट्रांसलेट भी करना शुरू किया, उनके ऊपर बुक्स लिखना शुरू किया, उनके आइडियाज़ के ऊपर बुक लिखना शुरू किया। पहला बुक जो है ओरियन स्टडीज इन एंटिक्विटी ऑफ वेदास, द थीसिस ऑफ ऋग्वेदा, इस तरह की चीजें ये लिखते हैं कि वेद जो है, इनको पता चलता है कि वेद के अंदर तमाम सारी जानकारियां भारतीय संस्कृति के, और सभी रीजन भारत के अंदर, अगर जब चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे वेस्ट इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, सभी जगह पे वेदों का सम्मान है। तो वेद को एक आइडेंटिटी ऐसी बनाते हैं जिससे लोग यूनाइट हो सके, जिससे लोग एक दूसरे से मिलजुल के काम कर सके, और अल्टीमेटली जो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस हो उसके प्रति या अपने अधिकारों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत से लड़ पाए, इस तरह की। इसके बाद जो सेकंड बुक लिखते हैं वो भी वेद के ऊपर है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। अब ये किसको